नमस्कार। प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, अमन सहरावत। ये नाम पिछले एक महीने में देश में और देश के बाहर पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हो गया और वो इसलिए प्रसिद्ध हुआ कि काम इन्होंने बहुत ही तारीफ़ का किया। यहाँ पर मेरे साथ अमन बैठे हुए हैं और पेरिस के ओलंपिक में इन्हें 57 किलो वाले कंपटीशन में रेसलिंग में ब्रोंज मेडल मिला है। ये भारत के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है और पहली बार इतनी कम आयु के किसी खिलाड़ी को भारत की ओर से ओलंपिक में ये अवार्ड मिला है। उसके लिए हम इनका स्वागत करते हैं और ये वीडियो बनाना हमने इसलिए फैसला किया क्योंकि इनसे बात करते हुए इनके शब्द सुनकर भारत में इनके साथ के इनसे छोटे, विशेषकर इनसे छोटे असंख्य लोगों को इन्हें देखने का, इनकी बात सुनने का और किस तरह से इन्होंने मेहनत से, लगन से, एक जोश से केंद्रित हो करके तैयारी की, ये सब बातें सुनने का मौका मिलेगा। मैं आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका मूल केंद्र हरियाणा में झज्जर ज़िले में पिड़ोहार गांव में रहा और वहाँ से 10 वर्ष की आयु में उसके आसपास आप यहाँ दिल्ली आए और पिछले 11 साल से यहाँ आपने मेहनत से यहाँ पर काम किया। तो मुझे पूछना आपसे ये है कि किस तरह से आपने अपने दिमाग या मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अपने को तैयार किया और कब आपके दिमाग में ये एक विचार आया कि मुझे एक दिन ओलंपिक में पहुंचना चाहिए, वहाँ भी लड़ना चाहिए। इसके बारे में जो भी आप सोचते हैं वो हमारे, जो आप बोलेंगे वो हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। देश के शुरुआत से बता दे कैसे शुरू करी पहलवानी। हाँ, कैसे पहलवानी शुरू की यही बात है। ये गांव में अखाड़ा हमारे, हाँ, तो वहाँ पर खेलने जाते थे। हाँ, तो फिर बड़े बड़े पहलवान वहाँ पर रेसलिंग करते थे, मिट्टी में ही थी वो तो। हाँ, फिर वहीं से भाई रोज खेलते खेलते हम भी एक दिन मिट्टी में बढ़ गए। हाँ, तो हम भी करने लग गए। फिर मैंने पिताजी से कहा भाई मैं भी रेसलिंग करूँगा। फिर थोड़े दिन तो वहीं पर किए। फिर सोचे भाई वहाँ पर जो बड़े लेवल पे जाना तो कोई अच्छे स्टेडियम, कोई अच्छे सेंटर में जाना पड़ेगा। वहाँ पर इतने अच्छे वे नहीं है कि भाई बड़े लेवल की सोच रखने वाले, वे तो वैसे मिट्टी के रेसलर हैं। तो फिर मेरे पिताजी सुशील पहलवान जी और सतपाल पहलवान कोचा गुरु जी का नाम सुना था, तो फिर यहीं पर लेकर आ गए, मुझे यहीं पर छोड़ के चले गए थे। जब आप यहाँ आए थे पिताजी आपको लेके आए थे? हाँ, पिताजी तो गांव में फिर आपने कुश्ती पहलवानी का तो था, लेकिन कभी और भी दौड़ या कुछ और बॉक्सिंग या उस तरह का, कबड्डी वगैरह वो नहीं, उसमें ज्यादा ध्यान नहीं था? कबड्डी वगैरह नहीं था, पर शुरू से इसी में था ना। दौड़ का, हाँ, दौड़ में था। दौड़ में था नहीं। दौड़ तो वैसे स्कूल में कंपटीशन होते थे जब, हाँ, दौड़ते थे, हाँ, वही था। बाकी तो कुश्ती में ही था शुरू से 10 तो साल आपके गांव में भी अखाड़े थे? हाँ, गांव में अखाड़े हैं, अखाड़े अभी भी हैं। उस समय भी थे? हाँ हाँ, अच्छा, मिट्टी अच्छा, के थे, पर मिट्टी के थे। हाँ। तो शुरू वहीं से आपने हाँ, किया। मिट्टी। तो जब यहाँ आए होंगे तब तो आपको शायद ये पता भी नहीं होगा कि ग्रीको रोमन भी कोई चीज होती है। नहीं, तब तो यहाँ आके ही पता चला होगा। मैंने तो ओलंपिक का भी नहीं पता था। मैं यहाँ पर आया उससे पहले तो मैंने तो ऐसा था भाई अच्छा रेसलर बनना है। हाँ। तो फिर सुशील पहलवान जी को देखते थे भाई, वो प्रैक्टिस करता था। हाँ। फिर हमें सुबह बता नहीं भाई ओलंपिक में मेडल, थोड़ी दिन में पता चला भाई ओलंपिक में मेडल भी, अच्छा रेसलर ओलंपिक में मेडल आएगा। जब भी नहीं कहा भाई हाँ, जब अच्छा रेसलर कहलाएगा। तो फिर बस यही था कि भाई मैंने भी ओलंपिक में मेडल लेके आना है। शुरू से यही सोच थी, बस शुरू से यही सोच रही। सुशील पहलवान जी के देखते थे, प्रैक्टिस करते थे, फिर हम भी उनके साथ ही प्रैक्टिस करते थे। तो ये आपकी प्रेरणा या आपके जो आदर्श बने वो सुशील पहलवान को देख के ये आप में भावना, ये विचार आया?
उन्हीं को देख कर आया है उन्हीं को देख करके आया है। बहुत अच्छी बात है, देखते रहिए, इसी तरह से हमारी आगे बातचीत चलती रहेगी अमन सहरावत जी से।